मैं इस वक्त कराची के साहिल सी व्यू पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आम दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत लोग होते हैं यहाँ पर, लेकिन आज ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर आसपास भी इवैक्यूएशन करा दी गई है। यहाँ पर एयरपोर्ट से इधर तक आते हुए, सी साइड तक आते हुए मैंने देखा कि कैसे जगह जगह रास्ते में बिल बोर्ड्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि एक ख़तरा ये भी है कि जो बहुत तेज़ जो हवाएँ चलेंगी उसकी वजह से वो उड़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, नुकसान भी पहुँच सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये काफ़ी कंफर्म भी किया है और कहा है कि किस तरह से कराची में इस वक्त 500 ऐसी इमारतें हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हैं या टूटने के मकाम पर हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि उन इमारतों के हवाले से या तो उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए या फिर उसके आसपास भी नहीं जाया जाए, यानी उस तरफ भी ट्रैफिक और बाकी चीज़ों को मुकम्मल बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये भी हुई है कि जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं शहरी रहमान, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से उन्होंने 64,000 यानी 64,000 लोगों को अब तक इवैक्यूएट कर दिया गया है कोस्टल बेल्ट की तरफ से। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरह से जब ये साइक्लोन हिट करेगा तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की तरफ जो सिंध का सूबा है वहाँ पर केटी बंदर की तरफ करेगा और इंडियन साइड पे जो इलाका है गुजरात का वहाँ पर करेगा। तो ये उन्होंने अब तक बताया है, लेकिन अभी तक कहा यही जा रहा है कि जो इसके असरात हैं जो इस साइक्लोन के, वो शायद इंडियन जानिब जो है वो ज़्यादा महसूस किए जाएंगे।